क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया पर सबसे बड़ा खतरा मंडराता है तो उसे बचाने कौन आता है? जब देव भी हार मान जाते हैं और हर तरफ सिर्फ अंधेरा छा जाता है, तब एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो सिर्फ विनाश नहीं बल्कि न्याय का प्रतीक होती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक भयंकर राक्षस ने स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक मचा दिया था और उसे हराने के लिए देवों की सारी शक्ति एक नारी रूप में समाहित हो गई। यह कहानी है बुराई पर अच्छाई की विजय की और मां दुर्गा के परम शौर्य की। महिषासुर का जन्म और आतंक बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच एक भीषण युद्ध चल रहा था। असुरों का राजा था महिषासुर। उसका जन्म एक असुर पिता और एक भैंस माता से हुआ था, जिसकी वजह से वह जब चाहे मानव और भैंस का रूप बदल सकता था। महिषासुर बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त किया था। वरदान यह था कि उसे कोई भी पुरुष, चाहे वह देवता हो या दानव, मार नहीं सकता। इस वरदान ने महिषासुर को अजेय बना दिया। वह अहंकार में चूर हो गया और उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाने का निश्चय किया। सबसे पहले उसने स्वर्गलोक पर हमला किया। देवताओं और असुरों के बीच कई सालों तक युद्ध चलता रहा। एक एक करके महिषासुर ने इंद्र, वायु, अग्नि और अन्य सभी देवताओं को हरा दिया। देवता महिषासुर की शक्ति के सामने टिक नहीं पाए। इंद्रदेव को अपना सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा। स्वर्गलोक पर महिषासुर का राज हो गया और चारों ओर हाहाकार मच गया। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और उनका अपमान किया। देवगण निराश होकर मदद मांगने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए। देवी का प्राकट्य। देवताओं ने अपनी व्यथा तीनों देवों को सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे महिषासुर ने उनके जीवन में नरक बना दिया है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने जब देवताओं की पीड़ा सुनी तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उनके चेहरे पर क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। उस समय तीनों देवों के भीतर से एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। उस तेज में सभी देवताओं का क्रोध और शक्ति समाई हुई थी। भगवान शिव के तेज से एक चेहरा प्रकट हुआ, भगवान विष्णु के तेज से 18 भुजाएं और ब्रह्मा के तेज से पैर। उसी क्षण इंद्रदेव के तेज से एक सुंदर नारी का शरीर बना, चंद्रदेव के तेज से स्तन और अग्नि के तेज से आंखें। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां और अस्त्र शस्त्र उस नारी को अर्पित किए। शंकर भगवान ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति और वायु ने धनुष और बाण दिए। हिमालय ने उन्हें सिंह दिया जिस पर वे सवार हुई। इस तरह सभी देवी देवताओं की सामूहिक शक्ति से एक परम तेजस्वी नारी शक्ति का जन्म हुआ। उनका नाम था मां दुर्गा। मां दुर्गा का रूप बेहद तेजस्वी और भयानक था। उनके 18 हाथों में देवों द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। उनकी आंखें अग्नि के समान जल रही थीं और उनके आगमन से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। उन्होंने एक जोरदार दहाड़ लगाई जिससे तीनों लोग कांप उठे। महिषासुर और मां दुर्गा का युद्ध। जब महिषासुर ने इस भीषण दहाड़ को सुना तो वह हैरान हो गया। उसने अपने असुर सेनापतियों से पूछा कि यह आवाज कहां से आ रही है। जब उसे पता चला कि एक परम सुंदरी स्त्री ने देवताओं को बचाने के लिए जन्म लिया है, तो पहले उसने मां दुर्गा को जीतने की कोशिश की। उसने अपने दूतों को भेजा ताकि वे मां दुर्गा को अपने अधीन कर लें, लेकिन मां ने उन सभी को मार गिराया। महिषासुर को गुस्सा आया और उसने खुद युद्ध का मैदान संभाला। उसने अपनी विशाल सेना को दुर्गा मां के पास भेजा। महिषासुर की सेना में हाथी, घोड़े और लाखों असुर थे, लेकिन मां दुर्गा का सिंह भी उनके साथ था और उन्होंने अपनी शक्ति से उन सभी का संहार करना शुरू कर दिया। मां दुर्गा और महिषासुर के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। महिषासुर ने अपना रूप बदला। पहले वह एक विशाल भैंसे के रूप में आया। मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उस पर वार किया। तब वह भैंसा तुरंत एक विशाल सिंह में बदल गया, फिर एक हाथी में और अंत में वह अपने असली दानव रूप में आ गया। महिषासुर अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर रहा था, लेकिन मां दुर्गा उसकी हर चाल को समझ रही थी। उन्होंने महिषासुर को चुनौती दी। जब महिषासुर अंतिम बार भैंस के रूप में प्रकट होने लगा तो मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसके शरीर में प्रहार किया और उसे भैंस के रूप से बाहर आने से रोक दिया।
जैसे ही वह अपने मानव रूप में आने लगा, मां ने अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट दी। महिषासुर के अंतिम क्षण में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका शरीर निष्प्राण होकर धरती पर गिर गया। महिषासुर के वध के बाद स्वर्गलोक में शांति लौट आई। देवताओं ने मां दुर्गा की जय जयकार की और उनकी स्तुति गाई। इस तरह मां दुर्गा ने महिषासुर का वध करके धर्म की रक्षा की और यह साबित कर दिया कि नारी शक्ति हर चुनौती का सामना कर सकती है और बुराई पर अच्छाई की विजय हमेशा होती है। यही कारण है कि मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है महिषासुर का वध करने वाली। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी धर्म पर संकट आता है तो एक नई शक्ति का जन्म होता है जो बुराई का अंत करके दुनिया में संतुलन लाती है।